नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नए साल 2023 में ये पहला हमारा अंक है, इसलिए आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपेक्षाएं कि आने वाला साल बेहतर हो, आने वाले साल में खुशहाली आए, बेहतरी हो, ये मेरी कामना है। लेकिन जो कुछ मेरे सामने मुझे दिख रहा है उसने मुझे विवश किया कि इन जानकारियों के साथ कम से कम साल के पहले दिन कोई वीडियो ना बनाया जाए। इसलिए कल मैंने दोनों चैनल्स पे अपना प्रीमियर नहीं किया, क्योंकि जो खबर थी, जो जानकारियां थीं, वो गुड न्यूज़ नहीं थी। और आने वाला साल बैड न्यूज़ से शुरू किया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या बैड न्यूज़ है, इस पे बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम सबको अपना क्या ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा तो क्यों रखना पड़ेगा, और जो स्थितियां चल रही हैं वो क्या चल रही हैं, और आने वाले समय में कौन कौन से परिणाम, दुष्परिणाम किसी भी प्रकार के चीज़ों के आने वाले हैं, इस पे बात करेंगे। आज खास तौर पे बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर, बीमारी को लेकर, और बीमारियों के टीकों को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। जब आप भविष्य की तैयारी करते हैं तो अच्छा और बुरा दोनों को देखकर चलते हैं। कल क्या होगा, कहीं कल ऐसा ना हो जाए, कहीं कल वैसा ना हो जाए, उसके लिए आप तैयारी रखते हैं। आप घर में एक लाठी रखते हैं ताकि कल कहीं चोर ना आ जाए। अगर आप चंबल में रह रहे हैं तो आप घर में बंदूक रखेंगे कि कहीं कल डाकू ना आ जाए। आप एक डाटा का भी अनुमान लगा के रखेंगे कि भाई डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं हमारे इलाके में, या हमारे पड़ोस में चेन स्नैचिंग हो रही है, लड़कियों की चेन खींच के ले जाते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं, बाइकर गैंग घूम रहा है। तो हम क्या करें? हम भैया सावधानी से रहें। तो क्या क्या सावधानी बरतनी है ये आप तय करते हैं। तो जो सावधानी आप बरतते हैं वो आप जानकारियों के आधार पर बरतते हैं कि भाई हमारे घर के आसपास चेन स्नैचिंग हो रही है तो आप सावधान हो जाएंगे, इलाके में डकैती हो रही है तो आप सावधान हो जाएंगे। और इस तरह की चीज़ों के साथ, इस प्लानिंग के साथ आप काम करते रहते हैं। जब भूकंप आने वाला है तो घर में रात को आप, कुछ लोगों ने प्लेट के ऊपर, थाली के ऊपर चम्मच रख दिया कि भैया रात को हिलेगी धरती तो ये गिर जाएगा। कुछ लोग ताला लगा के नहीं सोते हैं दरवाज़ों का, ताकि दौड़ के बाहर निकल सकें घर से, चाबी ना ढूंढनी पड़े भूकंप आया तो ये जो तैयारियां हैं ये हम करते हैं अपने जो बुरे से बुरी स्थिति आने वाली है उसके लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि बुरी स्थिति हमारे सर पे ही पड़ने वाली है, लेकिन अगर आप तैयारी करके चलेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 2023 जब शुरू होता है तो हमारे सामने सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमको सोचना है। कुछ आंकड़े हैं 2022 के जो 2023 की तरफ इशारा करते हैं और हमको सोचने पर मजबूर करते हैं। और जो हमारा पिछले साल का अनुभव है, भारत के लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा पिछली जानकारी नहीं रखते हैं। आज इसी सब पे बात करेंगे और 2023 में लोगों के जान पे क्या खतरा हो सकता है, सडन डेथ कितनी बढ़ सकती हैं, इन सब आंकड़ों पे चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके जरिए आप भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सडन डेथ मतलब, हाल में आपने आंकड़े देखे होंगे, एक बस ड्राइवर साहब जो है बस चलाते हुए जा रहे थे, भरी हुई बस थी, उनको अचानक उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया, चलती हुई बस भीड़ में घुस गई। किसी की शादी हो रही थी, मंच पे ही अचानक कोई अचेत होकर गिर गया। नाचते नाचते दूल्हे का भाई, ऐसे 50 वीडियो आप देख चुके हैं। और ये जो वीडियो आप देखते रहे हैं, ये सारे के सारे वीडियो बताते हैं
कि किस तरह से स्थितियां, मतलब कुर्सी पे बैठा बैठा आदमी लुढ़क गया, इस बीच में बिगड़ी हैं, और जो सामान्य मौत थी उनसे कहीं ज़्यादा मौत अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। भारत के मामले में आप बात करेंगे तो भारत की स्थिति ऐसी है कि आपकी गली के बाहर अगर चेन स्नैचिंग हो गई, कोई आपको बता देगा कि चेन स्नैचिंग हो रही है जी गली के बाहर, तो आप सावधान हो जाएं। आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि चेन स्नैचिंग की कितनी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि हमारे देश की सरकार आंकड़ा रखने, आंकड़ा देने में कोई यकीन नहीं रखती है। चेन स्नैचिंग की आप रिपोर्ट लिखाने जाइए, थानेदार एक कागज पे लिख के रख लेगा कि अगर जांच करेंगे, तो डाटा में आएगा ही नहीं कभी वो। आधे लोग तो थकार के बैठ जाते हैं, कौन चक्कर लगाएगा थाने के। ऐसे ही भारत में जो एक्सेसिव डेथ हो रही हैं, एक्सेसिव डेथ क्या होती है अगर आप इसको से समझें तो हम लोग हर साल मान लीजिए इस देश में 100 आदमी मरते हैं, तो इस बार अगर 125 आदमी मरे तो 25 मौतें जो हो गई ना, वो 25% एक्सेस डेथ हो गई। तो भारत में एक्सेस डेथ कितनी हुई है इसका आंकड़ा अगर आपको पता करना है, कहीं से नहीं मिलेगा। कम से कम इंटरनेट पे ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है। जो डाटा है वो पुराना डाटा है, और वो डाटा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, एनसीआरबी का। एनसीआरबी का काम है कितनी डकैती हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितनी चोरी हुई, कितने बलात्कार हुए, इस सब डाटा को इकट्ठा करना। और वो डाटा होता है सरकारी रिकॉर्ड को इकट्ठा कंपाइलेशन। उसके आधार पर बताता है इस राज्य में इतने अपराध बढ़ गए, इस राज्य में इतने कम हो गए, फर्स्ट टाइमर अपराधी इतने बढ़ गए। और हर सरकार अपना अपना रिकॉर्ड सही रखने के लिए पुलिस वालों पे दबाव बनाती है, मुकदमा दर्ज मत करो। 4 दिन बैठा रहा हूं मैं थाने में, एक मामला था मेरे साथ, कुछ हुआ था बदमाशी। वो 4 दिन तक थानेदार कोशिश करता रहा कि मेरा काम बगैर रिपोर्ट दर्ज किए ही हो जाए। उसको सामने वाले को बुला के धमकाता रहा, सब करता रहा, उसके आदमी उठा लाया, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी उसने। तो ये भारत का काम करने का तरीका है। तो इस तरीके के अंदर से जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी वो तो कहती थी एक्सेसिव डेथ भारत में नहीं है, जितना पिछले साल मरे थे उतने ही इस साल मरे हैं, उससे पहले भी उतने ही मरे थे। मतलब जितने लोग हर साल मरते थे उतने ही लोग मरे हैं। ये कोविड फैल गया, ये सब जो सरकार आंकड़े दिखा रही थी ना, शमशान घाट भरे हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, उनका एनसीआरबी खुद ही उसको झुठला रहा है। बहरहाल जितनी मौतें सरकार ने बताई थी उससे करीब 6 गुना के करीब मौतें थी। और ये जो एक्सेसिव डाटा इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने निकाला था उससे निकल के आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये डाटा एनसीआरबी से ही नहीं आना चाहिए। सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको अलग अलग अस्पतालों से, अलग अलग जगहों से, अस्पतालों के रिकॉर्ड से, और ख़ास तौर पे जब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है वहाँ से ये डाटा निकालना चाहिए। और मैं आपको जरा डाटा क्यों सुना रहा हूँ ये आपको समझना पड़ेगा। उसकी वजह है कि 2023 में इस बात की आशंका जताई गई है कि बड़े संख्या में लोगों की सडन डेथ हो सकती है। अचानक मौत, चलते फिरते, जिम करते हुए। बहुत सारे फिल्मी सितारों की हमारे देश में इस बीच में इसी तरह से मौत हुई है। बड़े बड़े होनहार लोग चले गए। हमारे पास डेटा नहीं है। डेटा हमारे पास है दूसरे देशों का, उसके आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में भी शायद ऐसी स्थिति रहे, क्योंकि हमारे पास तो डेटा ही नहीं है। चिली में जो एक्सेसिव डेथ हुई है 2022 में वो 28% हुई हैं। यानी पूरे देश में अगर 100 लोग मरते थे तो अब 128 लोग मरे हैं। थाईलैंड में भी मरने वालों की संख्या 25% बढ़ गई है। ओमान में भी मरने वालों की संख्या 25% बढ़ गई है। यूरोपियन यूनियन का जो डाटा है वो बता रहा है कि 16% मरने वालों की संख्या पूरे यूरोप में बढ़ गई है। कोलंबिया में 13% बढ़ गई है। यूरोप नहीं, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। कोलंबिया में 13% बढ़ी है। अमेरिका में भी 10% मौतें बढ़ गई हैं। ब्राज़ील में भी 10% मौतें बढ़ गई हैं। इंग्लैंड में भी 10% मौतें बढ़ गई हैं। और ये उन परिस्थितियों में हुआ है जबकि हम और आप उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य सावधानियां हम पे थोपी गई, बल्कि ये कहें कि
जो लोग चाहते थे या जो नहीं चाहते थे, क्योंकि जब अगर आपके ऊपर 2000 का जुर्माना होगा तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपने स्वेच्छा से किया। तो वो सर्वोच्च स्तर की स्वास्थ्य सावधानियां, हाथ धो, चीज़ों को मत छुओ, दरवाजों को मत छुओ, पता नहीं कितने नए प्रोडक्ट निकल आए जो पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं होते थे। दरवाजा खोलने बंद करने के लिए वो एक लोहे का एक आ गया था उपकरण, प्लास्टिक का आ गया था। अचानक सैनिटाइजर का अंधाधुंध इस्तेमाल हो गया, मास्क बिकने लग गए। पूरी सावधानियां इस दुनिया ने बरती हैं, उसके बावजूद एक्सेसिव डेथ का डाटा आप देखें तो वो ये कहता है कि चिली में 28% और इंग्लैंड में 10%, अमेरिका में 10% लोग ज़्यादा मरे हैं पहले से। और ये जो मौत हो रही है ना, ये चिंता का विषय है। और हैरानी की बात है कि जब कोरोना हुआ था 2021 में, बहुत सारे बीमार, बहुत सारे बुजुर्ग और कमज़ोर लोग उसका शिकार होकर मारे जा चुके हैं। यानी जो कमज़ोर लोग थे वो 2021 में ही कोरोना को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका निधन हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कहती है, ये दुनिया भर की सरकार कहती है। यानी जो लोग रिस्क में थे वो मारे जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो उस बीमारी से बचकर बाहर आ गए हैं, और बचकर बाहर आने के बाद भी अगर इतनी एक्सेसिव डेथ होती है, इतनी एक्सेस डेथ होती है, वो भी हार्ट से जुड़ी हुई चीज़ों के मामले में, तो ये एक सोचने का विषय है। लंदन की क्वींस मेरी यूनिवर्सिटी की स्टडी है, उसका कहना है कि मरीजों में ब्लड क्लॉटिंग के केस 27 गुना बढ़ गए हैं, हार्ट फेल के केस 21 गुना बढ़ गए हैं और स्ट्रोक के केस 17 गुना बढ़ गए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ इंग्लैंड में कि लोगों को अपने हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ रहा हो। 7000 लोगों ने 2022 में 1 साल इंतज़ार किया है दिल के इलाज के लिए। ये इंग्लैंड की बात हो रही है। 1,43,000 हार्ट अटैक रिपोर्ट किए गए हैं अमेरिका में, और दूसरी लहर के बाद ये मामले 30% बढ़ गए हैं। ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग बचकर आ चुके हैं उनमें से, जो लोग गंभीर कोरोना का दौर था, गंभीर कोरोना से बच के आ चुके हैं, उनमें से 10 में से 5 में हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। इससे ये लगता है कि आने वाला साल 2023 जो है ना, वो सडन डेथ के मामले में थोड़ा सा फूक फूक कर, सोच सोच कर चलने वाला साल होगा। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इस आंकड़ों के कारण नहीं, पिछली महामारियों का भी रिकॉर्ड कहता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं उन रिकॉर्ड को भी कंसीडर करो, और वो कह रहे हैं कि स्पेनिश फ्लू के बाद में ब्रेन फॉग और थकान के मामले आए थे, और इसके कारण ब्रेन फॉग जानते हैं ना आप, जब आपको सोचने में, याद करने में, दूसरी चीज़ों में परेशानी होती है। और उसी तरह से 40 से 59 के बीच में हार्ट अटैक की बाढ़ आ गई थी, 1940 से 1959 के बीच में। तो जानकार कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है उससे भी बुरा हाल हो सकता है। तो 2022 तो गुजर गया है, अब 2023 आ गया है, और 2023 के जो हालात हैं उसको लेकर ये आशंका है, ये डर है, ये चिंता। इस चिंता, डर और आशंका को दिमाग में रखते हुए अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। कुछ अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल हो, कुछ डिटॉक्स करने वाली चीजें ले लें, डिटॉक्स। इसके अलावा आप जो है वो सुबह वॉक करें, पसीना निकालें, कुछ अपने दिल की जांच कराएं। दिल की जांच के मामले में कई तरह के विचार हैं, लेकिन जहां तक मुझे समझ है, दिल की जांच का अचूक जो तरीका है ईसीजी नहीं है, क्योंकि जब आपके हार्ट में चेंजेस होंगे तभी ईसीजी कुछ कर सकती है। इको नहीं है, क्योंकि अगर आपके है लेकिन फिर भी नहीं है, क्योंकि जब आप इकोकार्डियोग्राम कराने जाते हैं तो आप उस वक्त
दौड़ते दौड़ते जाके यूको के लिए नहीं लेट रहे होते हैं। आप आराम की अवस्था में होते हैं, आप हॉस्पिटल में होते हैं, जाते हैं, लेटते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, फिर चेक करते हैं। तो आपके हार्ट की अगर क्षमता इतनी है कि वो 50 किलो वजन उठा के चल सकता है, 60 किलो उठा के नहीं चल सकता, तो वो 20 किलो वजन उठाने पे या 10 किलो वजन उठाने पे या लेटे लेटे बगैर वजन उठाए उसका फंक्शन तो सही चलेगा ना, वो तो आराम से चल रहा होगा, क्योंकि उसके ऊपर वो लोड ही नहीं आया जो उसके काबू से बाहर है। वो लोड कब आता है? जब आप साल की 1.5 साल की पार्टी में होते हैं, या कोई बहुत एक्साइटमेंट होता है, या आप जो है वो डांस कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, हैवी वजन उठा रहे होते हैं, या एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, तब हार्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी आती है। तो भैया ये कैसे पता चले कि करें कि कितनी कैपेसिटी तक हमारा हार्ट हमारा साथ दे सकता है? यही पता करने की जो उपलब्ध जांच हैं उनमें सबसे अच्छा माना गया है ट्रेडमिल टेस्ट को, TMT। आप जाएंगे, आपके शरीर की क्षमता बढ़ा बढ़ा के डॉक्टर साहब चेक करेंगे, और उन्होंने देख लिया कि भाई ये आदमी जो है एकदम 30 की रफ्तार से, 40 की रफ्तार से, 50 की रफ्तार से चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 50 कदम, ये सब जो भी मान लें आप, और इसकी हार्ट रेट जाती है तो यहां तक हार्ट रेट को ये मैनेज कर लेता है। फिर उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो वाकई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पता चला आपने जो है वो वहां पे जाके लेट के अपना कराया, डॉक्टर साहब ने कहा हार्ट की बीट सही चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चिंता मत करो, बाहर निकल गया अस्पताल से कुत्ता पीछे पड़ गया, आप दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आपका हार्ट उसकी मैक्सिमम क्षमता पे चला गया। और इस सबसे भी बेहतर है कि हम हमारे जैसे रॉ लोगों की बड़ी बड़ी ज्ञानी बातें यूट्यूब पे बहुत पड़ी हुई हैं, इसमें ना आए, डॉक्टर साहब को बताएं भैया जो कुछ हो जाए, ये सब मैं सुन रहा हूँ इतना सारा, मुझे फिट रहना चाहिए, आप बताओ क्या करना है। अच्छे डॉक्टर पास जाना, जरूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर जो हैं वो उसी कैटेगरी के होते हैं, कमीशन वाली, तो अच्छे डॉक्टर के पास जाना। यही सावधानी हम बरत सकते हैं, हमारे हाथ में क्या, हमारी सरकार ना तो आंकड़े दे रही है, ना पता कर रही है, ना बता रही है। जो भी है, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को से चिंताएं बढ़ी होंगी, लेकिन जब आप जानकारियां रखते हैं तभी आप तैयारी कर पाते हैं। सरकार जानकारी नहीं रख रही है तो इसलिए हमको और ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं। एक दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप ने अब जितने भी वीडियो हैं उनके फॉरवर्ड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में, एक से ज़्यादा ग्रुप में फॉरवर्ड करने से रोक दिया है। जाहिर बात है बहुत सारे लोग जो फॉरवर्ड करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी हालत में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, उसमें हम डाल देंगे, और व्हाट्सएप का भी एक लिंक मैं लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप को सीधे अप्रोच करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब डालें तो सीधे आपको वीडियो मिल जाए, और जिसको सचमुच चाहिए उसको मिले। जो आपने किसी ग्रुप में भेजा उसमें 50 लोगों में से 30 लोगों को लगा ये क्या लिंक भेज दिया भाई, हमको देखने नहीं है, क्यों भेज देते हो रोज़ रोज़, उससे भी आप बचे रहेंगे। जिसको करना है, बल्कि मैं एक लिंक डाल दूंगा, उसको आप लोगों के साथ साझा भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।